दोस्तों, अधिकतर लोग तो यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस कथा को सुनें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचती रहे। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम क्रुद्रुह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म किया करता था। वे प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता था और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन बड़ी ही सुंदर एवं शुभ रात्रि आई, जो शिवरात्रि की रात थी। परंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भीड़ की माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगी। उसके बार बार याचना करने पर वह भीड़ तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरण के शिकार के लिए पूरे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसने सोचने लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं? घर में तो छोटे बच्चे हैं तथा माता पिता का क्या होगा? जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था और वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन में विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी के लिए अवश्य ही आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बेल की पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में वह भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इसी तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासे हिरनी वहां आई। यह देखकर उस शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण तान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह शिकारी नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिवजी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस व्याघ्र का बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट के आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखकर वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः मैं तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का ये वचन सुनकर बहुत परेशान हो गई हिरनी और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कुछ उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरनी बोली, व्याध, मेरी मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सारे बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा अपनी स्वामी को सौंप कर आ जाऊंगी। व्याध, तुम मेरी इस बात को मिथ्या मत समझना। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य में ही झरने से जल की धारा गिरती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत भयभीत हो हिरनी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे मैं तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी।
ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करके जो स्त्रियों को पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, विश्वासघात और जल करने वाले को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौटकर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई तो उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। जब वे हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही व्याध का वो पहला पहर रात के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहले ने स्मरण किया था, उसकी राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी व्याध के लिए शुभ और सुखदायी हो गई। हिरनी ने उसे धनुष खींचते देखा, पूछा, अरे यह क्या करते हो? व्याध ने पुनः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह देख हिरनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरी छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यह सुनकर व्याध ने बोला, मुझे तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट के न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वो अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है। माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर न आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। ऐसे में हिरनी ने जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम लौट गई। इतने में ही व्याध का दूसरा पहर भी रात के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने पर बहुत विलंब हुआ और व्याध जाकर उसकी खोज करने लगा। इतने में ही वह जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वो धनुष पर वाण रखकर उसे मार डालने पर उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी पहर की भी पूजा हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? व्याध ने कहा, मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हें मारूंगा। यह बात सुनकर हिरण को बड़ा हर्ष हुआ और वह तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूँ, मेरे हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता वह सामर्थ्य अस्त व्यस्त चली जाती है तथा परलोक में नरगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपनी बालक को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उनको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा करने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वो सब तुम्हारी तरह बात बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए तुम भी मुझसे झूठ बोल सकते हो, परंतु फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याध की बातें सुनकर हिरण बोला, व्याध, मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय समाप्त हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो।
संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने तथा धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या न करने से जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना जो भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिले। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य ही जाना चाहिए। इस विषय के बाद वे सब बालक को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही पहले वहाँ जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहे। उसकी बातें सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोले, तुम सब यहीं रहो, मैं अकेले वहाँ जाता हूँ, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर हिरनी बोली, स्वामी, पति के बिना यह जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को संतावना देकर उनको पड़ोसियों के हाथ सौंप दिया और शीघ्र ही वहां प्रस्थान किया, जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आते देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत धनुष हाथ में लिया और ऐसा करते ही शिवलिंग पर पुनः बेलपत्र और जल शिव के ऊपर गिरे। इससे शिवजी के चौथे पहर की भी पूजा समाप्त हो गई और इससे व्याध का पूरा पाप नष्ट हो गया। इतने में ही दोनों हिरनी और हिरण बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिवजी की पूजा के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह पशु ज्ञानहीन होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होने पर अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार की उत्कृतियों से अपने परिवार का पोषण करता रहा। अब उसने मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। दोस्तों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।